पुरानी फटी बनियाइन का ऐसा जुगाड़ लेकर के आए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स, जो कि बहुत ही यूजफुल है। जैसे जब भी हम परात में इस तरह से आटे को छानते हैं तो बाहर निकलने लगता है और फिर पूरे सेल्फ पे आटा फैल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना, छोटे से गिलास के अंदर आटा रख लीजिए और इस तरह से आटे को जब छानेंगे तो आटा हमारा परात के अंदर ही रहेगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता है। चाहे जितना आटा छानना हो आप इतना आटा छान सकते हैं। देखिए, अब जैसे कभी कभी होता है कि जब भी हम आटा गूँथने चलते हैं तो परात में इतना आटा लग जाता है जो कि छूटता नहीं है और फिर बहुत ही बेकार लगता है। ये आटा छुड़ाने में हमारे नेल्स में भी भर जाता है कभी कभी हम इसे जब छुड़ाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आपके परात में कभी भी आटा नहीं चिपकेगा। देखिए, जब भी आटा गूँथने चलें, इसमें तो आटा लगा हुआ है, और जब भी आप आटा छानने चलें तो सबसे पहले परात में कोई भी तेल लगा लीजिए। इस तरह से कुकिंग ऑयल जो होता है, कोई भी आप जो यूज करते हैं, इस तरह से पहले ही लगा लीजिए। उसके बाद में जब हम आटे को गूँथते हैं तो आटा हमारा इतना अच्छा गूँथता है कि मतलब लगेगा ही नहीं कि हमने इस परात में आटा भी गूँथा था। तो ये छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो आज की टिप्स बेहद ख़ास है कि एक पुरानी टी शर्ट से, मतलब जो बनियाइन होती है, टी शर्ट नहीं, बनियाइन जो होती हैं, सैंडो बनियाइन, उनको हम किस तरह से यूज में लाएं जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, मैं आपके सामने ही आटे को गूँथ रही हूँ और गूँथते गूँथते सारा आटा इसमें से छूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि परात में हमने आटा भी गूँथा था। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। आगे की टिप्स आप लोग ज़रूर देखना एंड तक, वो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के देखने के लिए, क्योंकि इस तरह की जो बनियाइन होती हैं सभी के घर में पड़ी रहती हैं। जब फट जाती हैं तो इनको हम यूज नहीं करते हैं। तो चलिए इसका हम ऐसा यूज बताएंगे जो कि आप कहीं नहीं अभी तक देखे होंगे। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, इसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फैला लेंगे और नीचे की जो धारी है इसको हम काट के अलग कर देते हैं। इसको आप बांधने के काम में ले लें। किसी भी चीज़ को बांधने में ये बहुत ही अच्छे से मजबूत होती है, डबल सिलाई होती है। उसके बाद में इसे बराबर रख लेना है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा है, 3-3 इंच की पट्टियाँ, मतलब 3 उंगल की पट्टियाँ इसे हमें काट लेनी है। बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं कट करनी है, सिर्फ नाप लीजिए 3 उंगल की ही होनी चाहिए। अगर हम इंची टेप से नापेंगे तो इसको हम 1.5 इंच की पट्टी काटेंगे, मतलब 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सारी पट्टियों को हमें कट कर लेना है। देखिए, सारी हमने काट के तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, एक एक को खोलते जाना है और इसको हमें इस तरह से खींच देना है। थोड़ा सा खींचेंगे तो ये पट्टी बहुत ही अच्छे से, देखिए, ये एकदम सही हो जाती है। और इससे हम क्या बनाएंगे वो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए, सारी पट्टियों को हमने खींच करके इस तरह से बना लिया है। और बनाने के बाद में चलिए इसे हम क्या करेंगे, देखिए आप लोग ज़रूर देखिए एंड तक। सारी पट्टियों को इसी तरह बस खींचना है आपको, और खींचते जाएंगे। ये सारी पट्टियाँ इस तरह से जो है बट जाती हैं, मतलब जैसे लगता है सिकुड़ जाती हैं खींचने पे। तो इसी तरह आपको सारी पट्टियों को कर लेना है। देखिए, जिस तरह से हमने किया है, तो इसमें आपको ढेर सारी पट्टियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। जो बचा हुआ टुकड़ा है तो आप क्या करिए, आस्तीन जो होती है उस पर अपने हाथ को रखिए और हाथ से थोड़ा सा बढ़ा करके इस कपड़े को हमें काटना है। सिर्फ शेप देना है हाथ का, बाकी थोड़ा सा बढ़ा ही कपड़ा काटना है, क्योंकि हम इससे बहुत ही यूजफुल चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहले निशान लगाना बहुत ज़रूर है। अपने हाथ के नाप से थोड़ा सा जो है बढ़ा करके निशान लगाना है, जैसे हम लगा रहे हैं। देखिए, इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है और लगा करके इसे हमें कट कर लेना है। तो ये डबल कपड़ा है, ये काफ़ी मजबूत है। इसे आप ले लीजिए आस्तीन, बस इसे हमें काट लेना है इसी तरह से पूरा। जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी तरह से इसे हमें कट करते चले जाना है। देखिए, बस उसी तरह से आपको काटना है। मैं दोनों साइड से काट के आपको फिर काटने के बाद में आपको बताती हूँ कि इससे हमें करना क्या है। तो देखिए, पूरा हमने हाथ का शेप दे दिया है। अब चलिए हमें करना क्या है। जो हमने
ये कपड़ा कट किया है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कपड़ा हमें और भी चाहिए, तो इसी शेप से हम इसी को रख करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इससे बढ़ाते हुए काटेंगे, क्योंकि ये जो होता है सिलाई में जाएगा, इसके वजह से इसे हम थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे। बराबर नहीं कटना है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देखिए जितना हम आधा इंच के करीब इसे हमें बड़ा करके नाप लगानी है। नाप लगाने के बाद इसे हम काट लेते हैं। काटने के बाद में देखिए इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही हमें बड़ा चाहिए। मैं एक ही कलर का ली हूँ, अगर कपड़ा नहीं है तो आप जो कैरी बैग है उसको भी आप ले सकते हैं। अब इन पट्टियों की हमें छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है, बस जितनी हमने चौड़ाई ली है उतनी ही पट्टियाँ हमें इसे बराबर की कट कर लेनी है। अब इस तरह से काटने के बाद में सारी पट्टियाँ काट के तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आगे चलिए हम बताते हैं कि इसको हमें क्या करना है। तो देखिए जितनी भी हैं इतनी काटने, ऐसे रखते चले जाइए और बराबर से काटते हुए चले जाइए। चाहे एक साथ में ज़्यादा काट सकते हैं। इस तरह से काटने के बाद में देखिए ढेर सारी हमने काट के तैयार की है। अब चलिए क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसी तरफ से हमें इसे रखते जाना है एक एक करके। देखिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको सेम उसी तरह से करना है, बस ऐसे ही रखते चले जाइए। और इसमें सिलाई बीचों बीच में चलानी है, आपको साइड में नहीं चलानी है। जैसे कि ये हमारी किनारे का थोड़ा सा साइड में रखेंगे, बाकी जो है इस तरह से रखते चले जाएंगे और जो पट्टी है उसको हटा देंगे और बीच में करते हुए बस इसी तरह से पट्टियाँ रखते रखते पूरी हमें सिलाई लगाते हुए चले जाना है। साइड में थोड़ा थोड़ा हमें छोड़ना भी है, ताकि हम जब दूसरा वाला पार्ट जोड़ेंगे तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। बस देखिए सेम इसी तरह से आपको पूरे में जितना भी हमने हाथ से बनाया है उसमें इसी पट्टियों को इस तरह से रखते हुए चले जाना है। अब देखिए जिस तरह से हमने काटा है बस उसी तरह से इसी पे रखते हुए सारी की सारी पट्टियों को हमें जोड़ लेना है, अटैच कर लेना है। देखिए ये हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है, पूरी हमने जोड़ दी है। बगल लगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको आप झाड़ करके बराबर मतलब काट दीजिए और बस इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से हमें फैला देना है। अब ये जो है एक हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही काम की चीज़ बन के तैयार हो गई और बेस्ट चीज़ जो थी। अब इसे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इसको क्या करना है, इस तरह से रख करके और पूरी सिलाई हमें इसे लगा लेनी है चारों साइड से और सिर्फ एक हाथ के पास में हमें खुला छोड़ देना है। देखिए बस इस तरह से लगाने के बाद में अब इसे पलट देना है। अब ये हम जैसे मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं, बहुत ही महंगा मिलता है। इससे आप जैसे आपकी टीवी हो गई या आपको कोई भी चीज़ साफ़ करनी है तो ये आप ऊपर में चाहे रबर लास्टिक डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ढीला है तो आप प्लास्टिक डाल दीजिए। मैं तो सिर्फ अपने हाथ के शेप का ही बनाई हूँ, इसलिए इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आपको हम दिखा रहे हैं टाइल्स हैं, ये थोड़े गंदे होते हैं, लेकिन इनको हमें बिना गीले किए, गीला कपड़ा किए ऐसे ही हम इसको साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहे इलास्टिक डालें नहीं तो ना डालें। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी और फिर इसको साफ़ करके रख सकते हैं। चाहे तो इससे आप पोछा भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है ये आपकी गाड़ी की शीशा है या कोई भी चीज़ साफ़ करने में बहुत ही मदद करता है।